ओम शांति। आज भोलानाथ शिव बाबा ने कहा, बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। फिर बाबा कहते, जो मातेले बनकर बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सोतेले हैं बलिहार नहीं जाते वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। फिर बाबा कहते, पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना है और कोई को याद नहीं करना है। योग लगाते लगाते अपनी अवस्था को परिपक्व बनाना है। आगे बाबा ने कहा, जैसे बच्चे पढ़ाई पढ़ने के लिए बगीचों में दूर दूर जा कर के पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठकर शिव बाबा को याद करो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने तुम्हें इस युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण समान बनने के लिए। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, इसलिए तुम्हें सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को संगम युग के ब्राह्मणों की विशेषता सुनाई। बाबा कहते, संगम युगी ब्राह्मण सदा सुख शांति खुशी ज्ञान आनंद के झूले में झूलते रहते हैं। और साथ ही बाबा कहते, खुश नसीब वो है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटते रहते हैं। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखें स्वयं को और स्वयं से बातें करें। मैं आत्मा रूहानी योद्धा हूँ। मैं युद्ध के मैदान में खड़ा हूँ। जैसे वो योद्धा युद्ध में खड़ा होकर उसका ध्यान सिर्फ अपने निशाने पर होता है, न दाएं न बाएं, लेकिन पूरा ध्यान इसी बात पर होता है कि मुझे दुश्मन पर जीत कैसे पानी है। वो स्थूल लड़ाई है, वहाँ दुश्मन सम्मुख दिखाई देता है, लेकिन इस युद्ध के मैदान में मेरी लड़ाई रावण से है, माया से है, मुझ आत्मा में छिपी हुई कमी कमजोरियों से है। माया के वश होकर जो भी स्वभाव संस्कार मैंने बनाए उनसे है। अब बाबा ने मुझे इस माया दुश्मन पर जीत प्राप्त करने का तरीका बताया है कि बच्चे, देही अभिमान को तोड़ो और देही अभिमानी बनो। कि माया बहुत सूक्ष्म है, इसको जीतने का एकमात्र तरीका है देही बनना, खुद को आत्मिक भान में स्थित करना, इस देही और देही की दुनिया को भूलकर अशरीरी बनने का अभ्यास करना और बुद्धि की लगन उस एक शिव बाबा के साथ लगाना।
सबको भूलकर उस पतियों के पति, गुरुओं के गुरु, टीचरों के टीचर को याद करना। जितना मेरी बुद्धि की लगन उस एक के साथ लगी रहेगी, उतना मेरे लिए इस युद्ध को जीतना सहज हो जाएगा। इस युद्ध के मैदान में थोड़ा भी अलबेला होकर के नहीं चलना, सदा सजग, सदा अटेंशन से चलना, हर पल हर घड़ी अपने ऊपर ध्यान देते हुए बाबा की याद से माया को जीतना सहज हो जाएगा। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं आत्मा परमात्म प्रेम से, परमात्म सुखों से, ज्ञान से भरपूर हूं। मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने से मैं 21 जन्मों तक अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकती हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा सर्व सुखों से भरपूर, सुख और शांति के झूले में झूलने वाली, अपने चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटने वाली खुश नसीब आत्मा। अपने को स्मृति दिलाए, इस ब्राह्मण जीवन में जो मुझे मिला वो किसी को भी नहीं मिला। जो अभी मेरे पास है वो किसी के भी पास नहीं। मुझ आत्मा के पास सबसे बड़ी अथॉरिटी स्वयं भगवान है। जब भगवान मेरा हो गया फिर हमें और क्या चाहिए। जिसकी रोज भगवान से मुलाकात होती हो, जो पल ही उसकी पालना में रहा हो,
जो उसके ही साथ उठता बैठता खाता पीता हो, उसके ही सदा साथ रहता हो, भला उससे अधिक खुश नसीब कौन हो सकता है। जिसको सुखों का सागर, शांति का सागर मिल गया, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऐसे बाबा के साथ उसके प्यार के एहसास में, खुशी में इन गुणों के झूलों में झूलते रहें। उसके होने की महसूसता को अपने जीवन में बढ़ाते जाएं और ये खुशी अपने चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करें कि क्या मुझे मिला है, कौन मुझे मिला है। ओम शांति।